दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JNP जोन में। दोस्तों आज की क्लास में हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण क्या है, कितने प्रकार का होता है, आज की क्लास में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक घर्षण। सबसे पहले जानते हैं घर्षण क्या है। घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल ये मान लीजिए कोई तल है जिस पर कोई पिंड गति करने के लिए स्वतंत्र है। जब इस पिंड का जो भार है mg वो नीचे की ओर कार्य करता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बल कार्य करता है R, जिसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जब इस पिंड पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तब इस बाह्य बल के विपरीत दिशा में इस पिंड की गति का विरोध करने वाला एक बल कार्य करता है। पिंड पर जब कोई बाह्य बल लगाते हैं तो इस बाह्य बल के विपरीत दिशा में पिंड की गति का विरोध करने वाला एक बल कार्य करता है। इसी बल को घर्षण बल कहते हैं। क्या लिखेंगे? दो संपर्क तलों अथवा संयुक्त तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। दो संपर्क तलों अथवा संयुक्त तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल जो होता है वो एक स्वतः समायोजित बल होता है। स्वतः समायोजित बल का मतलब है कि ये जो बल है वो बाह्य बल के अनुरूप अपने आप को समायोजित करता है, अर्थात परिवर्तनशील रहता है। जैसे जैसे बाह्य बल का मान बढ़ाते हैं उसी प्रकार घर्षण बल भी बाह्य बल के अनुसार दिशा और परिमाण में अपने आप को परिवर्तनशील करता है। तो कह सकते हैं कि घर्षण बल एक स्वतः समायोजित बल है, अर्थात बाह्य बल के अनुरूप परिमाण व दिशा में घर्षण बल भी अपने आप परिवर्तनशील रहता है। आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई ये पिंड है जो एक चिकने तल पर रखा है और इस समय इस पर लगाया गया बाह्य बल 0 है, यानी इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा हुआ है। तब ऐसी स्थिति में लगने वाला जो घर्षण बल है वो भी 0 होगा और पिंड इस समय विरामावस्था में होगा और इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। पिंड इस समय क्या होगा? विरामावस्था में है और पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया है, इसीलिए दो संपर्क तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल 0 होगा। बाह्य बल के अनुरूप ही ये समायोजित हो जाता है। आगे मान लीजिए इसी पिंड पर मान लीजिए कोई बाह्य बल लगाया जाता है। इसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगा दिया गया, तब इसकी विपरीत दिशा में एक घर्षण बल कार्य करेगा और जब बाह्य बल लगाएंगे तब एक अन्य बल कार्य करता है इस पिंड पर, जिसको बोलते हैं घर्षण बल का परिणामी बल। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जब पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लगा होता है तब ऐसी स्थिति में घर्षण बल का जो परिणामी बल है P वो कार्य नहीं करता है। जब इस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो इसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। तब ऐसी स्थिति में ही घर्षण बल का एक परिणामी बल होता है P जो कार्य करता है। ठीक है। और इसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल तथा घर्षण बल का परिणामी बल ये दोनों ही पिंड के गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरते हैं, जबकि भार को गुरुत्व केंद्र से होकर लटकाया गया हो।
इस स्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया बल R और घर्षण बल का परिणामी बल P के बीच एक कोण बनता है। इस कोण को घर्षण बल कहते हैं। किस किस के बीच? अभिलंब प्रतिक्रिया बल R और घर्षण बल का परिणामी बल P के बीच जो कोण बन रहा है इसी को घर्षण कोण कहते हैं। जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाते हैं तब पिंड के अभिलंब प्रतिक्रिया बल तथा घर्षण बल के परिणामी बल के बीच बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं। जब ये चिकने तल पर या खुरदरे तल पर एक समतल जगह पर रखा हुआ है, जब इस पर बाह्य बल लगाते हैं तो घर्षण बल का काम है पिंड की गति का विरोध करना। लेकिन अगर यही पिंड किसी आनत तल पर रख दिया जाए इस तरीके से, आनत तल पर रख दिया जाए तब इस पर जो बाह्य बल लगेगा F एक्सटर्नल, या ये कह सकते हैं पिंड अपने भार के कारण नीचे की ओर गति करेगा, तब इस पर जो घर्षण बल कार्य करेगा वो इसकी गति करने में सहायता करता है। आनत तल पर जब कोई पिंड रखा हुआ है तब संपर्क तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल गति करने में सहायता करता है, जबकि समतल पर जब कोई पिंड गति करता है तब उस संपर्क तलों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वो उसकी गति का विरोध करता है। आगे देखते हैं घर्षण बल की माप। घर्षण बल की माप कैसे ज्ञात करेंगे? घर्षण बल की माप ये कोई पिंड है जिस पर एक बाह्य बल लगा दिया और ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल R है, ये पिंड का भार mg है और ये घर्षण बल है और ये घर्षण बल का परिणामी P है और ये घर्षण कोण है। तो घर्षण बल जो होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती होगा R के। संपर्क तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल पिंड पर लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F बराबर आ जाएगा म्यू R। F बराबर क्या आ जाएगा? म्यू R आ जाएगा। और संतुलन की अवस्था में R बराबर क्या होगा? mg होगा। R बराबर mg, क्योंकि जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो पिंड के भार को संतुलित कर रहा है। जहाँ म्यू एक नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। घर्षण गुणांक कहते हैं। जैसे देखिए, अगर समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 से अगर म्यू का मान निकालेंगे तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा F/R। अब इस सूत्र से पता चल रहा है F क्या है? घर्षण बल है। F है घर्षण बल और ये है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। दोनों बलों का अनुपात है, इसका मतलब घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है, और जब मात्रक नहीं होगा तो घर्षण गुणांक एक विमाहीन नियतांक होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जो म्यू है वो एक विमाहीन नियतांक है। म्यू क्या है? एक विमाहीन नियतांक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आइए आगे समझते हैं घर्षण बल का मान कहाँ अधिक लगता है, कहाँ कम लगता है, किन किन तलों के बीच इसका मान ज़्यादा होगा, किन के बीच कम होगा।
ये पिंड रखा हुआ है और ये जो तल है पूर्णतः स्मूथ तल है, चिकना तल, स्मूथ सरफेस। अगर घर्षण जो पिंड रखा हुआ है, जिस तल पे रखा हुआ है, दोनों तल जो संपर्क तल हैं, अगर दोनों संपर्क तल चिकने हैं, स्मूथ सरफेस हैं, तब ऐसी स्थिति में घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। दो चिकने तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल सबसे अधिक होता है। और दो, एक खुरदरा तल है, मान लीजिए ये खुरदरा है, खुरदरा तल, और जो पिंड का तल है वो चिकना तल है। तो एक खुरदरे और एक चिकने तल, एक खुरदरे और एक चिकने तल के मध्य लगने वाला घर्षण बल सबसे कम होता है। ये याद रखेंगे। अगर एक खुरदरा तल है तथा एक चिकना तल है, तो यहाँ पर जो घर्षण बल होगा वो सबसे कम होगा। दूसरा, दोनों खुरदरे तल हैं, दोनों खुरदरे तल अगर हैं तो घर्षण बल का मान इससे अधिक होगा। किससे अधिक होगा? एक खुरदरे और एक चिकने तल की अपेक्षा दोनों खुरदरे तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल अधिक होता है, और एक खुरदरे तल और एक चिकने तल के बीच लगने वाला घर्षण बल कम होता है। और यदि दोनों चिकने तल हैं, दोनों चिकने तल हैं, तब घर्षण बल सबसे अधिक होगा। क्या होगा? सबसे अधिक होगा। तीन कंडीशन याद रखेंगे। यदि एक खुरदरा और एक चिकना तल है तो घर्षण बल का मान कम होगा। दोनों खुरदरे तल हैं तो घर्षण बल का मान एक खुरदरे और एक चिकने तल की अपेक्षा अधिक होगा। और यदि दोनों चिकने तल हैं तब इस स्थिति में घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। और पहले जो बात बताई, अगर पिंड जो है समतल रखा हुआ है तब घर्षण बल पिंड की गति का विरोध करता है, और यदि पिंड आनत तल पर रखा हुआ है तब घर्षण बल पिंड की गति में सहायक होता है। और घर्षण बल एक स्वतः समायोजित बल है जो लगाए गए बाह्य बल के अनुसार परिवर्तनशील रहता है। तथा इसके अलावा बताया, घर्षण गुणांक एक विमाहीन नियतांक है जिसकी कोई विमा नहीं होती है। आगे समझते हैं घर्षण का कारण। घर्षण बल क्यों कार्य करता है इसके बारे में समझेंगे। घर्षण का कारण, ये पिंड रखा हुआ है किसी तल पर गति करने के लिए और इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है, तो ये क्यों लगता है इस बारे में समझेंगे। ये संपर्क तल है, पिंड का तल और जिस तल पर ये पिंड रखा हुआ है, दोनों संपर्क तलों के बीच कुछ बल कार्य करते हैं, जैसे ससंजक बल, आसंजक बल, वैद्युत बल आदि। ये सभी बल आकर्षण बल हैं। संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले ससंजक बल, असंजक बल, वैद्युत बल आदि आकर्षण बल संयुक्त रूप से घर्षण बल का कारण होते हैं। कौन कौन से? संपर्क तलों के मध्य ससंजक बल, आसंजक बल, वैद्युत बल आदि आकर्षण बल संयुक्त रूप से घर्षण बल का कार्य करते हैं। इन्हीं बलों के कारण घर्षण बल संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय बल भी घर्षण बल का एक उदाहरण है। तो ये याद रखेंगे, घर्षण बल किसके कारण लगता है? ससंजक बल के, असंजक बल के, या वैद्युत बल के, या विद्युत चुंबकीय बल के आदि सभी आकर्षण बल जो होते हैं संपर्क तलों के मध्य कार्य करते हैं। ये संयुक्त रूप से घर्षण का कारण होते हैं। आगे समझते हैं घर्षण कितने प्रकार का होता है।
घर्षण के प्रकार। घर्षण कितने प्रकार का होता है? घर्षण के प्रकार। नंबर 1 होता है स्थैतिक घर्षण। नंबर 1 स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या है, इस बारे में समझेंगे। माना कोई पिंड किसी तल पर रखा हुआ है और वो गति करने के लिए स्वतंत्र है। पिंड पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर, पिंड का बाहर नीचे की ओर कार्य कर रहा है। जब पिंड पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तब बाह्य बल के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। अब मान लीजिए हमने इस पर कोई बाह्य बल लगा दिया और बाह्य बल के प्रभाव के कारण भी ये पिंड गति कर नहीं रहा है। जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तब भी पिंड अपनी विरामावस्था में ही बना रहता है। इस स्थिति में संपर्क तलों के मध्य लगने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब इस पिंड पर कोई बाह्य बल लगाएंगे तो जरूरी नहीं है कि पिंड गति करने लगेगा, क्योंकि इसकी विपरीत दिशा में इसे रोकने के लिए एक बल कार्य कर रहा है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बाह्य बल का मान बढ़ाते रहते हैं तो ये भी अपने आप को इस बाह्य बल के अनुसार समायोजित करता रहता है, यानी इसका मान भी लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन एक सीमा तक इसका मान बढ़ता है। जब बाह्य बल का मान और ज़्यादा बढ़ाते हैं तब एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके आगे अब घर्षण बल का मान नहीं बढ़ पाता है, तभी पिंड गति करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मान लीजिए इस पर जब हमने कोई बाह्य बल लगाया और बाह्य बल के प्रभाव से यदि पिंड गति नहीं कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में संपर्क तलों के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाते हैं या बाह्य बल के प्रभाव के कारण पिंड गति नहीं करता है, तब संपर्क तलों के मध्य लगने वाले घर्षण को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसे Fs से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए गति नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल का मान ज़्यादा है F एक्सटर्नल फोर्स से, यानी पिंड पर लगाए गए बाह्य बल से घर्षण बल का मान अधिक होता है, तभी पिंड गति नहीं करता है। याद रखेंगे, स्थैतिक घर्षण बल का मान सदैव पिंड पर लगाए गए बाह्य बल से अधिक होता है। यह हो गया स्थैतिक घर्षण बल। अब दूसरा आता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। सीमांत घर्षण क्या है? अभी हमने बताया जब इस पर कोई बाह्य बल लगाया तो इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा है, परंतु पिंड गति नहीं कर रहा है। इसका मतलब बाह्य बल का मान घर्षण बल से कम है। अब धीरे धीरे हम बाह्य बल का मान बढ़ाते जाएंगे तो घर्षण बल भी स्वतः ही बाह्य बल के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेगा, यानी इसका मान भी बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा घर्षण बल का मान। लेकिन एक इसकी लिमिट है, इससे आगे और इसका मान नहीं बढ़ेगा। और घर्षण बल का मान अगर उससे भी आगे हम बढ़ा देते हैं तब ऐसी स्थिति में फिर घर्षण बल इस पिंड को नहीं रोक पाता है, या कह सकते हैं कि पिंड अब इस तल पर गति करने वाला ही है। तब उस स्थिति में संपर्क तलों के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। जैसे जैसे पिंड पर बाह्य बल का मान बढ़ाते हैं तब घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक निश्चित सीमा से आगे घर्षण बल का मान नहीं बढ़ता है। इस स्थिति में पिंड
तल पर गति करने के लिए प्रारंभ हो जाता है और इस स्थिति में संपर्क तलों के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है उसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और इस स्थिति में सीमांत घर्षण बल का मान आरोपित बल के बराबर हो जाता है, यानी Fs इक्वल टू हो जाता है F एक्सटर्नल फोर्स। जब ये इसके बराबर होगा उसी स्थिति में इन तलों के बीच जो घर्षण बल कार्य करेगा उसे सीमांत घर्षण कहेंगे। और इस स्थिति में दोनों के मान क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब बराबर हो जाते हैं तो अभी बताया घर्षण बल बराबर होता है म्यू आर, और ये बाह्य बल है न्यूटन के नियम के अनुसार F बराबर ma होता है। ये तो हो गया घर्षण बल। F बराबर अभी बताया था F बराबर होता है म्यू आर, F बराबर R बराबर होता है mg। तो ये तो घर्षण बल का मान लगा दिया, ये न्यूटन के नियम से F बराबर ma हो गया। तो म्यू R का मान लगा दीजिए mg इक्वल टू आ जाएगा ma, तो m से m कट जाएगा, a बराबर क्या जाएगा म्यू जी। इस स्थिति में पिंड में उत्पन्न त्वरण हो जाएगा म्यू जी। इसे भी याद रखेंगे। यहाँ से भी देखें म्यू इक्वल टू आ जाएगा a/g। तो देखेंगे म्यू क्या है, एक विमाहीन नियतांक है। म्यू क्या है, विमाहीन नियतांक, क्योंकि ये भी त्वरण है ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो दो प्रकार के हमने घर्षण बल समझे। यहाँ पर क्या है, घर्षण बल का मान आरोपित बल से अधिक होता है। जब घर्षण बल का मान आरोपित बल के बराबर होता है तब इस स्थिति में गुटका चलने के लिए तैयार हो जाता है।